ये स्पीडी रेलवे स्पीडी जो साइंस का है, ये इसका मैं रिवीजन जो आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही उपयोगी है किसी भी आने वाले परीक्षा में। एसएससी हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो या बिहार एसएससी हो, सारे ही एग्ज़ाम में इसका बहुत ही महत्व है। इससे आप पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण होता है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों का असमान उष्णता या TIR, टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन, मृग मरीचिका का कारण होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या, क्या बोल रहा है? समान आणविक संख्या वाले तत्व अणुवजन वजन में भिन्न होते। अणुवजन में भिन्न होते क्या होते हैं? आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता का आश्रय है। सापेक्ष आर्द्रता पूछा है ना। वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा उतनी ही दर जितनी मात्रा वायुमंडल के धारण कर सके, एकदम उतना ही मात्रा जितना वायुमंडल में धारण कर सके, एकदम एग्जैक्ट। हड्डियां और दांत बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी। हड्डियां और दांत बनाने में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तारों में उत्सर्जन ऊर्जा, तारों या सूर्य में उत्सर्जन, सूर्य भी तो तारा ही है, उसमें उत्सर्जन ऊर्जा कहाँ से होते हैं? हाइड्रोजन और एचिकस हीलियम का संलयन। हाइड्रोजन प्लस हीलियम का संलयन होता है ना, भिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा मिलती है। 6000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा मिलती है। एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है। श्वेत रक्त कणिका, एड्स की विषाणु जो है श्वेत रक्त कणिका WBC, किसको? WBC को टी हेल्प कोशिका को प्रभावित करती है। नींबू में मौजूद अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किया जाता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में बाहरी में चक्कर लगा रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। रसोई पकाने वाले बर्तन की काली कटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ऊर्जा का ऊष्मा अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए उसका काला रंग अच्छा ऊष्मा का करता है, जल्दी गर्म हो जाता है। सोने का रासायनिक नाम Au होता है। सोने का रासायनिक नाम Au होता है। चांदी का Ag होता है। चांदी का Ag होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी RBC में उपस्थित हो। RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। मानव शरीर में RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की अंतराल की जरूरत? एक हृदय से दूसरे हृदय के धड़कन के बीच 0.8 सेकेंड की आवश्यकता होती है और एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कती है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन से? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 कहते हैं, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? रासायनिक खाद में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में होता है? रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और जब बच्चे होते हैं तो 300 होते हैं। बच्चे या 300 होते हैं, बच्चों में 300 होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है?
लाल होता है, ऊपर में लाल होता है, नीचे में बैंगनी होता है, बीच में हरा होता है, बीच में हरा, कुल 7 रंग होता है। दो इंद्रधनुष 2 रंग का होता है, प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी होता है इंद्रधनुष 2 हो। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम है। स्टेनलेस स्टील, स्टील की मिश्र धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु होता है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है? ग्रेफाइट और डायमंड जो है कार्बन के अपरूप है। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? एंटीमनी का प्रतीक क्या है? एस बी। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? एस बी। इसको बस याद ही रख लीजिए। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है? एकॉस्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि का। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि का। तपतर तारे का रंग, तपतर तारे का रंग क्या है? तपतर तारे का रंग क्या है? लाल। तपतम तारे का रंग क्या है? लाल होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके हो रहते हैं। मानव की जो फेफड़े होते हैं 2 पतले झिल्लियों से ढके होते रहते हैं, जो कहलाते हैं क्या? प्लूरा कहलाता है। मानव फेफड़े 2 पतले झिल्लियों से ढके रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। किसमें विभक्त हो जाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। यह प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। यहाँ अगर ये प्रिज्म है, अगर यहाँ इसको प्रकाश दिए, यहाँ जाके ऐसे ऐसे विभक्त इधर उधर होंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। समान दाब वाले जगह को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। गर्म भाग क्या? नीला होता है। जब गैस, ये बर्नेट है, ऐसे वैसे छेद रहता है, और ये जब जलता है तो आप देखे होंगे कि चारों तरफ तो लाल होता है, लेकिन यहाँ बीच में थोड़ा सा नीला रंग होता है। वही नीला वाला छेद सबसे गर्म भाग होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, किसने विकसित किया था? हेनरी सेडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। हेनरी सेडेंटोफ। एक विद्युत ध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है तो गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले के केंद्र पर रखा, गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत होगी। कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है। कैथोड किरण ट्यूब किस ट्यूब का भाग है? टेलीविज़न में। आप पहले एक ऐसा टेलीविज़न देखेंगे जो बड़े ज़माने पर एक बड़ा टेलीविज़न आता था, तो उसमें ऐसा यहाँ ऐसा होता था, आप यहाँ देखें, और यहाँ एक ऐसा ट्यूब होता था। अगर आप ट्यूब फोड़े होंगे और यहाँ पर इतने तो इसे ही कैथोड ट्यूब कहते थे, और यहीं से ही पर लाइट जाती थी, पूरा दिखता था। ऐसा ही इतना बड़ा ट्यूब होता था, पहले टीवी होता था, टेलीविज़न में होता। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खोना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में खोता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। डीएनए में कौन सा शर्करा उपस्थित है? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी होता है। पोलियो की खुराक, जो पोलियो की दवा होती है, मौखिक खुराक, मतलब मौखिक खुराक की खोज सर्वप्रथम किसने की? अल्बर्ट सीबेन ने। सीबेन ने मौखिक खुराक की खोज, जो हम लोग 2 बूंद पीते हैं
उसकी खोज सबसे प्रथम किसने की? अल्बर्ट सीबेन ने की थी। कोशिका विभाजन किससे किया जा सकता है? कोशिका विभाजन किससे किया जा सकता है? कोशिका विभाजन जीन अभियांत्रण से किया जाता है। कोशिका विभाजन किससे किया जाता है? जीन अभियांत्रण से। परिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। परिस्थितिकी के अध्ययन की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? सजीव है। विषाणु जनित, विषाणु मतलब वायरस, वायरस जनित रोग कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा। तुर्कु तंतु किसके बने होते हैं? तुर्कु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलियन का। तुर्कु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलियन का। तुर्कु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलियन का। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न करना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब, एडम्स एप्पल कहा जाता है एड्रेनल का? मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब यानी एडम्स एप्पल कहलाता है, एड्रेनल कहलाता था। वल्कनीकरण क्या है? सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ को कठोरीकरण की प्रक्रिया। सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। एक्स किरण क्षेत्र डैश के माध्यम आता है। एक्स किरण क्षेत्र डैश के माध्यम मध्य आता है। लघु रेडियो तरंग और परावैंगनी तरंग के क्षेत्र के बीच में आता है। दूध एक उदाहरण है पायस का। पायस क्या होता है? एक ही तरीके से पायस में पानी आ जाता है, दूध मिला दिया जाता है, गोंद मिला दिया जाता है, ये सब एक जैसे होते जो मिल जाए पूरी तरीके से, उसे पायस कहते हैं। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणिक तौर पर अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणिक तौर पर क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से ऊपर को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। मानव की श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? मानव 20 हर्ट्ज से HZ से लेकर 20,000 यानी 20 के हर्ट्ज तक सुन सकता है मानव, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अवस्रव जो इससे कम से 0 से 20 हर्ट्ज तक अवस्रव, ये श्रव्य ध्वनि है। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है रंध्र के द्वारा। पत्तों में जो ऐसे एक पत्ते आप देखे होंगे, अब ऐसे पत्ता होता है, ऐसे होता है, इसमें जो छोटे छोटे छीद होता है इसी को रंध्र कहते हैं, स्टार्च या रंध्र कहते हैं, इसी से वाष्पोत्सर्जन होता है। पादपों में जिनकी आवश्यकता होती है क्योंकि पादपों में जिन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। पादपों में जिन की आवश्यकता होती है क्योंकि जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? सल्की के। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर समानता अंकुर पाए जाते हैं? सल्की पर। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है क्या? केवल ऑक्सीजन। लोहे में जंग ऑक्सीजन लगने के लिए अब केवल ऑक्सीजन भी रहेगा तो भी, क्योंकि ऑक्सीजन में नमी रहता ही है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता किसमें होता है? ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन से। तापमान का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपके लिए छोटा छोटा वीडियो अपलोड किया जाए या बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड किया जाए।
शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और शुद्ध जल में और डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसी से कपड़े साफ होते हैं। पानी का तो पृष्ठ तनाव घट जाता है और कपड़े के एक एक कण के अंदर घुस जाता है और साफ होते हैं। आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है, श्वेत पटल। आँखों की जो वर्ण दृष्टि होती है किसकी उपस्थिति से, श्वेत पटल से प्रभावित होती है। आँख में जो व्हाइट कलर का होता है ना, उसी को श्वेत पटल कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, माइक्रोफोन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ये ध्वनि ऊर्जा है, और इसे विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन यानी माइक लेके मोबाइल को दिया, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा वहाँ से आपके तक पहुँच रहा है। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है, यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। अब चुंबकीय कंपास बचपन में आप देखे होंगे ऐसे होते हैं, चुंबकीय कंपास होता है हमेशा ऊपर उत्तर की तरफ, उत्तर और नीचे की तरफ रहता है, घूमते रहता है। इधर 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 कुछ कुछ लिखा रहता है इसमें से, लेकिन हमेशा उत्तर दक्षिण ही घूमता रहता है। ऊर्ध्वापातन क्या है, ठोस से गैस में परिवर्तन। ऊर्ध्वापातन क्या है, ठोस से गैस में, जो कोई चीज़ ठोस है उसको सीधा गैस में परिवर्तन, उड़ा देना। यानी कपूर को जलाना क्या है, कपूर को जब जलाते थे तो सीधा गैस में बदल जाता है। 100% कैल्शियम तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का कैल्शियम पैमाने पर क्या होगा, 273। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। तो 100 डिग्री बराबर, इसमें 100 जोड़ देंगे, 273 प्लस 100, 373। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बंधु ए बिंदु से बी बिंदु की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। क्या बोल रहा है, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन ए से, इलेक्ट्रॉन कोई ए यहाँ से है, यहाँ ए है और यहाँ बी तक जा रहा है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ती है, बिंदु ए से बी की ओर बढ़ रही है, तो विद्युत धारा क्या होगी, धारा बी से ए होगी, उल्टा होगा। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक। वायरस है क्या, वायरस एक सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी। वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी मानते हैं, ना इसको सजीव माना जाता है ना निर्जीव, दोनों के बीच। सजीवों के वाले गुण भी आ जाते हैं उसमें, निर्जीवों वाले भी गुण हैं वायरस में। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और 7 से इधर जितना होता है वो क्षारीय होता है, और इधर जो होता है अम्लीय हो जाता है। 0 से लेकर 7 तक, और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिलाया जाता है। हमारे रसोई घर में प्रोपेन और ब्यूटेन, और जो हमारे गैस जब खुल जाता है तो महकता है, उनसे क्या कहते हैं, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है सुगंध के लिए। ध्वनि की ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रबलता मापने के लिए डेसिबल के क्या कहा जाता है, कितना डेसिबल की ध्वनि है। सामान्य 200 डेसिबल मनुष्य हाईएस्ट 65 डेसिबल तक सुन सकता, सही है कि सुनने वाला 90 डेसिबल तक मनुष्य सुन सकता है, वो काफ़ी हाई। 90 डेसिबल पे ज़्यादा देर तक सुनेगा तो बहरा हो जाएगा। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है, यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस क्या होगा, संतुलित रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसका सेल्सियस में मान क्या होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कहता है, या 273 केल्विन कहता है। 273 केल्विन, ये सारा मान बराबर होता है। और एक रोमर में होता है, रोमर में कितना होता है, मैं भूल गया रोमर का मान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है, 273, क्योंकि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस,
0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा, 273 डिग्री केल्विन पर भी पानी जम जाएगा, क्योंकि ये सारे 0 डिग्री का मान बताता रहा है। प्रकाश वर्ष क्या है दूरी मापने की इकाई? प्रकाश वर्ष क्या है दूरी मापने की इकाई? आप ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये लॉन्ग वीडियो दिया जाए या शॉर्ट शॉर्ट वीडियो दिया जाए, 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाए। कौन कार्टिलेज उपस्थिति का उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। कौन कार्टिलेज उपस्थिति का उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। किस खनिज की कमी से गाइटर घोंघा रोग होता है? गाइटर घोंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। कहाँ थायराइड ग्रंथि। थायराइड कहाँ होता है? गले में होता है और एच जैसा दिखता है। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरे जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती? किसी अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरे जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता। वायरस दूसरे में घुस जाता है और देखते हैं 1 से 2 कोरोना वायरस कैसे था, एक दूसरे से चले जाता था। 10 pH मान वाले घोल एक क्या है? क्षारीय होता है। 10 pH मान क्षारीय होते हैं क्योंकि वो 7 से ज़्यादा है, 7 के इस तरफ है, सब क्षारीय होते हैं, 7 के इस तरफ अम्लीय होते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? रसायन जो बैक्टीरिया को नाश कर देता है। एंटीबैक्टीरियल खाते हैं, कोई दवा कुछ होता है एंटीबैक्टीरियल ले लेना बैक्टीरिया। लेकिन अभी केरल सरकार ने एक लाई है मिशन अमृत, जिससे एंटीबायोटिक पर रोक लगाया जाए कि ज़्यादा एंटीबायोटिक ना खाया जाए, शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है एंटीबायोटिक। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति। कौन पादप कोशिका है जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति देता है। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण? डॉल्फिन जो स्तनपायी श्रेणी का, डॉल्फिन स्तनपायी श्रेणी का। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। कैसे कहते हैं? बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ये 4 प्रकार मिलकर एक हृदय बनता है। किस रक्त वर्ग में कोई प्रजाति नहीं होता है? कोई प्रतिजन नहीं होता है। प्रतिजन 0 वाले ओ वाले पर कोई प्रतिजन है, और ए बी में कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। इसमें एंटीजन होता है, ओ में एंटीजन होता है, ए बी में एंटीजन नहीं होता है। और ए बी में प्रतिजन कैथोड किरण में क्या होता है? कैथोड किरण में क्या होता है? केवल आवेश। कैथोड किरण में क्या होता है? केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न किसी ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? आइंस्टाइन के सिद्धांत। आइंस्टाइन के सिद्धांत। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण से। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन। कहीं भी प्रकाश से पसंद है, क्यों कैसा दिखाई दे रहा नीला, ये वो, सीधा प्रकीर्णन मारिए। पिचब्लेड एस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पिचब्लेड एस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम। पिचब्लेड एस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में परमाणु भट्ठी में। भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है, परमाणु भट्ठी में इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला प्रकाश। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। विषाणु मतलब वायरस। पोलियो वायरस होता है ना, सीधा वायरस पोलियो वायरस होता है, वायरस से होता है। लाल रक्त और ये तंत्रिका तंत्र। पोलियो वायरस किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित। तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। लाल रक्त कण RBC किस में नष्ट होता है? यकृत पीलिया में। RBC का कब्र किसे कहता है? पीलिया को कहा जाता है। आई थिंक आपने पूरा वीडियो देखा होगा। कुछ जितना किताब में दिया है, किताब से ज़्यादा हमें बताने की कोशिश की। और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।